गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको हिंदी की क्लास 3 की बुक जो है पढ़ाने जा रहा हूँ। आपका चैप्टर है जल की मिठास। चैप्टर 2 है आपका जो है जल की मिठास। पिछली बार हम यहाँ तक पढ़ा दिए थे। फिर उन्होंने शिष्य को अच्छा पानी लाने के लिए धन्यवाद दिया। ये आपको पढ़ा दिया गया था। उसके आगे कुछ देर बाद आश्रम में रहने वाला दूसरा, द पर बड़ाऊ की मात्रा है, दूसरा शिष्य गुरु जी के पास आया। खड़ी पाई, कौन आया जो है? दूसरा शिष्य गुरु जी के पास आया। उसने भी वह पानी पीने की इच्छा प्रकट की। दूसरा शिष्य जो क्या कहा कि मुझे भी प्यास लगी है, मैं भी पानी पीना चाहता हूँ। वह पानी पीने की इच्छा जो है प्रकट किया। गुरु जी ने मशक उस शिष्य को दे दिया। मशक क्या होता है जो है? मशक जो है खाल का थैला होता है जिसमें पीने का पानी भरा जाता है। गुरु जी ने मशक उस शिष्य को दे दिया। शिष्य ने जैसे ही पानी का घूंट भरा, घूंट चंद्रबिंदु है और बड़ाऊ की मात्रा है। शिष्य ने जैसे ही पानी का घूंट भरा, उसने तुरंत पानी का कुल्ला कर दिया। जैसे ही मुंह में पानी लिया, पानी इतना खराब था कि उसने तुरंत पानी का कुल्ला कर दिया। खड़ी पाई। उसने कहा, इन्वर्टेड कामा चालू है आपका जो है, गुरुजी, इस जल में तो कड़वापन है और नहीं यह शीतल है। यह क्या बोला कि यह जल बहुत कड़वा है और यह जल शीतल भी नहीं है। शीतल मतलब ठंडा भी नहीं है। आपने बेकार ही उसकी इतनी प्रशंसा कर दी। आपने बेकार ही पहले शिष्य की इतनी प्रशंसा कर दी। गुरुजी बोले, इन्वर्टेड कामा चालू है, बेटा, दोबारा कॉमा दिया गया है, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है। गुरुजी क्या बोले कि बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है। तो क्या हुआ? इसके लाने वाले के मन में तो है। जो व्यक्ति इस जल को लाया है उसके मन में तो मिठास है, उसके मन में तो शीतलता है। जब उस शिष्य ने जल पिया होगा, तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा होगा। खड़ी पाई। यह बात महत्वपूर्ण है। गुरुजी ने क्या कहा कि यही बात महत्वपूर्ण है कि जब पहले शिष्य ने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए क्या हुआ होगा? मेरे लिए प्रेम उमड़ा होगा। और यही बात क्या है जो है? महत्वपूर्ण है, यही बात खास है। तब इसके बाद क्या हुआ? गुरुजी थोड़ा रुके। खड़ी पाई। गुरुजी थोड़ा रुके, फिर शिष्य को समझाते हुए बोले, तुम्हारी ही तरह मुझे भी इस मशक का पानी अच्छा नहीं लगा। गुरुजी ने क्या कहा दूसरे शिष्य से? गुरुजी दूसरे शिष्य को समझाते हुए बोले कि मुझे भी तुम्हारी तरह मशक का पानी अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं यह कहकर उसका मन दुखी नहीं करना चाहता था। लेकिन मैं पहले शिष्य से यह नहीं कहना चाहता था कि पानी अच्छा नहीं है, लेकिन मैं यह कह करके पहले शिष्य का मन दुखी नहीं करना चाहता था। हो सकता है जब उसने जल मशक में भरा होगा, किस में भरा होगा? मशक में भरा होगा, तब वह शीतल हो। जब वह जल मशक में भरा होगा तब वह जल क्या हो? शीतल हो। और मशक के साफ न होने के कारण यहाँ तक आते आते यह जल वैसा नहीं रहा। और मशक के साफ न होने के कारण यहाँ तक आते आते यह जल वैसा नहीं रहा, मतलब कि यह जल जो है शीतल नहीं रहा और यह जल मीठा नहीं रहा। पर इससे लाने वाले के मन का प्रेम तो कम नहीं होता है ना। गुरुजी ने क्या कहा? पर इससे लाने वाले के मन का प्रेम तो कम
नहीं होता है न। गुरु की यह प्रेम पूर्ण सीख, प्रेम पूर्ण माने क्या होता है? प्रेम से भरा हुआ। सीख माने क्या होता है? उपदेश। शिष्य की समझ में आ गई। गुरु की यह प्रेम पूर्ण सीख शिष्य के समझ में आ गई। वह समझ गया कि हमें पर बिंदु है, दूसरों पर भी बिंदु है, को उनकी भावना से समझना चाहिए। हमें दूसरे व्यक्ति को उनकी भावना से क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। कहानी का उद्देश्य, यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि शुभ चिंतक जो हमारे बारे में अच्छी बात सोचते हैं कि नियत पर संदेह करना ठीक नहीं है। जो हमारे बारे में शुभ की चिंता करते हैं उनकी नियत पर संदेह करना ठीक नहीं है। हमें दूसरों की भावना को समझकर ही प्रतिक्रिया करनी चाहिए। पहले हमें दूसरों की भावना को समझना चाहिए और इसके बाद हमें अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करनी चाहिए। ये आपका जो है पाठ पूरा हो गया, ये चैप्टर जो है। अब आपको क्या करना है? आपको अपनी कॉपी खोलनी है। आपको अपनी कॉपी खोलनी है जो है, और पेंसिल हाथ में ले लीजिएगा। कॉपी के ऊपर क्या लिखेंगे? चैप्टर 2, और लिख देंगे जल की मिठास। पहला जो फर्स्ट क्या क्वेश्चन है? कथन के सामने सही या गलत, सही के लिए सही और गलत के लिए क्रॉस का निशान लगाइए। पहला, गुरु की सीख शिष्य के समझ में आ गई। गुरु की सीख शिष्य के समझ में आ गई, ये बात क्या है? जो सही है। दूसरे शिष्य ने पानी का कुल्ला कर दिया। दूसरे शिष्य ने पानी का कुल्ला कर दिया, यह भी सही है कि दूसरे शिष्य ने यही जो पानी का घूंट लिया, पानी का कुल्ला कर दिया। और आपका ये तीसरा है, हमें दूसरों की परख, हमें दूसरों की परख उनकी भावना से होती है। हमें दूसरे व्यक्ति की परख कैसे होती है? जो है उनकी भावना से होती है। यह बात क्या है? बिल्कुल सत्य है। तो आप पूरा क्वेश्चन लिखेंगे और 1 2 3 लिखेंगे। इसके लिए आपको हम इसके लिए आपको 45 सेकेंड का समय दे रहे हैं। 45 सेकेंड। टाइम ओवर। अब आगे बढ़िए। जो है नंबर 4 क्या है? शिष्य को रास्ते में एक तालाब दिखाई दिया। पूर्ण विराम, खड़ी पाई। ये स्टेटमेंट क्या है? ये कथन जो है गलत है। शिष्य को रास्ते में तालाब नहीं बल्कि कुआं दिखाई दिया था। शिष्य को रास्ते में एक तालाब दिखाई दिया, ये कथन क्या आपका जो है गलत है। पांचवा, शिष्य साल भर की छुट्टी, टॉप पर हलंत है। शिष्य साल भर की छुट्टी काटकर अपने गांव, गौ पर चंद्र बिंदु है, अपने गांव से गुरु के आश्रम लौट रहा था। ये वाक्य जो है गलत है। साल भर की छुट्टी नहीं बल्कि सप्ताह भर की छुट्टी काटकर लौट रहा था। शिष्य साल भर की छुट्टी काटकर अपने गांव से गुरु के आश्रम लौट रहा था। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये कथन गलत है। तो यहाँ से यहाँ तक आप 15 सेकेंड में, 15 सेकेंड में आप लिख लीजिए।
अब आगे बढ़ा जाए। 6, शिष्य ने पानी का बोतल भरा और गुरु के आश्रम की ओर चल दिया। शिष्य ने पानी का बोतल भरा और गुरु के आश्रम की ओर चल दिया, पूर्ण विराम। ये कथन जो है क्या है, गलत है। शिष्य ने मशक में पानी भरा, पानी का बोतल नहीं भरा। सेवन, उसने गुरु जी को बिना प्रणाम किए सारी बात बताई। उसने गुरु जी को बिना प्रणाम किए सारी बात बताई। ये भी कथन क्या है, जो है गलत है। ये भी कथन क्या है, गलत है। आप आगे बढ़िए, जो है आपका 8वां है। दूसरे शिष्य ने गुरु जी से कहा डैश, इन्वर्टेड कामा चालू है, जो है इस जल में कड़वापन है, खड़ी पाई आपने बेकार ही उसकी इतनी प्रशंसा कर दी, खड़ी पाई। ये कथन क्या है, जो है बिल्कुल सही है। दूसरे शिष्य ने गुरु जी से कहा डैश, इस जल में कड़वापन है, आपने बेकार ही उसकी इतनी प्रशंसा कर दी। ये बिल्कुल सही है, सही का चिन्ह लगा लेंगे। अब आगे बढ़ा है आपका जो है सेकेंड, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में आपको प्रयोग करना है। जो है पहला क्या है, सप्ताह। वाक्य में प्रयोग है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, खड़ी पाई 100 आधा प तो परा की मात्रा ता, सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। दूसरा, कुआं, रास्ते में मुझे एक कुआं दिखाई दिया। आप यहाँ से यहाँ तक जो है 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड में पूरा कीजिए। अब रहा आपका जो तीसरा, धन्यवाद, सुंदर उपहार के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हूँ पर बड़ाऊ की मात्रा चंद्रबिंदु है, जो है खड़ी पाई है। सुंदर उपहार के लिए मैं पर भी बिंदु है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपको मात्रा की गलती नहीं करनी है। अब आई इच्छा, हम सभी सुख की इच्छा करते हैं, खड़ी पाई। इच्छा का वाक्य प्रयोग है, हम सभी सुख की इच्छा करते हैं। अगला क्या आपका जो है, प्रशंसा, मेरी प्रतिभा से खुश होकर शिक्षक ने मेरी प्रशंसा की। बड़ी की मात्रा जो है खड़ी पाई, बड़ी की मात्रा है इसमें की। मेरी प्रतिभा से खुश होकर शिक्षक ने मेरी प्रशंसा की। और
एक लास्ट है आपका जो प्रेम पूर्ण, मतलब क्या होता है, प्रेम से भरा हुआ। माता पिता का प्रेम पूर्ण उपदेश मेरी समझ में आ गई। माता पिता का प्रेम पूर्ण उपदेश मेरी समझ में आ गई। खड़ी पाई। आपको जो है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड आपको दे रहे हैं लिखने के लिए जो है। आप अपना होमवर्क सुन लीजिएगा। आपका होमवर्क क्या है जो है, सही गलत का निशान लगाना और क्या है जो वाक्य प्रयोग। ये आपको अपने होमवर्क की कॉपी में दोबारा जो है लिखना है। आपको मात्रा की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। कहाँ पर बिंदी लगानी है, कहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा होगी, कहाँ पर छोटाऊ की मात्रा होगी, इन सब बातों का आपको जो है ख्याल करना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर समय का सही प्रयोग कीजिए और खुश रहिए।